वफ़ादार होना एक बहुत बड़ा स्वभाव है और एक बहुत बड़ी आशीर्वाद भी है जो तुम्हारे अंदर है। इसी वजह से तुम चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हो और कोई कारण नहीं है। तुम बहुत वफ़ादार हो हर इंसान के लिए, हर सामान के लिए, हर एक चीज़ के लिए तुम वफ़ादार हो और इसी वजह से कुछ चीज़ें तुमसे छूट नहीं पाती है। तुम सवाल कर रहे थे ना मुझसे, तो यही तुम्हारा जवाब है और ये कहीं से भी गलत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात दर्शाता है कि तुम लोगों को मौके देते हो। तुम्हें नहीं पता पर अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को तुमने सुधारा है। उन्हें तुमने जो मौके दिए ना उसमें उन्होंने सुधार की है, देखा है कि कहाँ उनकी गलती है और भविष्य में क्या उन्हें नहीं करना है। तो तुमने एक बहुत अच्छा काम भी किया है। तुम्हारा वफ़ादार होना, कुछ चीज़ों को कुछ समय के लिए पकड़ना और उसे ठीक करने का प्रयास करना बहुत उचित है। तुम जो कर रहे हो बहुत सही भी कर रहे हो, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ कितने समय तक होना चाहिए ये विवेक अनुसार सोचना भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें कुछ ही समय का मौका मांगती हैं, उससे ज़्यादा उन्हें मौका देना गलती होती है, बेवकूफ़ी होती है, तो वो भी नहीं करना है। तो इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना तुम्हें ही सीखना होगा। मैंने तुमसे कल ही कहा था कि बेकार तुम आज का तनाव ले रहे हो। सबसे बड़ा सौंदर्य जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर आत्मविश्वास से भरे होकर जाओगे तो कोई भी तुम्हें कुछ कह नहीं सकता कि तुम कैसे हो, कैसे तुमने चीज़ों को किया है, कम है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आत्मविश्वास में कमी हो जाएगी तो सब खड़े हो जाएंगे सवाल उठाने। तो यहाँ बात ना और किसी चीज़ की नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास की, उसे तुम्हें बरकरार रखना है। तुम्हारे शहर में तुमने ध्यान से ढूंढना नहीं है, तुम अब गौर से ढूंढना। कुछ ना बहुत सुंदर और पुराने मंदिर हैं जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तुम जाओ, दर्शन करो और जिन जिन लोगों को तुम जानते हो जो तुम्हारे शहर में, उन सबको कहो कि वो वहाँ जाएं और दर्शन पाएं। उसमें से कुछ लोगों का वहाँ जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका कुछ लेन देन उस जगह से जुड़ा हुआ है और वो सब तुम ही कर सकते हो। तो थोड़ा अब इस चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारे शहर में कुछ मंदिर हैं, तुम्हें वहाँ जाना है। कुछ गुरु का घर है, कुछ गुरुद्वारे हैं, तुम्हें वहाँ दर्शन पाना है, वो ज़रूरी है। वहाँ से तुम्हें भी कुछ मिलना है, कुछ आशीर्वाद, कुछ बुद्धि, कुछ विचार, कुछ जवाब मिलने हैं। इसीलिए तुम्हारा जाना भी उतना ही ज़रूरी है। हर रविवार के लिए ही ये नियम रखा करो कि जब रविवार को यदि छुट्टी होती है तो उस दिन तुम थोड़ा अच्छे से घर की सफाई करोगे। बाकी दिन, पूरे हफ्ते जब तुम बहुत व्यस्त रहते हो तो दिन भर में 15 मिनट दो घर की सफाई करने के लिए, ये काफ़ी है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है, रविवार वाले दिन, उस दिन खूब आराम करो और उसके साथ साथ आधे घंटे से 45 मिनट घर की सफाई को दो। जब तुम इस तरह से करना शुरू करोगे तो तुम्हारा घर बहुत साफ़ रहेगा। तुम्हें दीपावली में और किसी अन्य पूजा के समय अलग से सफाई नहीं करवानी पड़ेगी। तो इस चीज़ पर भी तुम काम करो। तुमने जो वेद के श्लोक पढ़े, जो तुम्हें अच्छा लगा, तुम जिसकी चिंतन कर रहे हो, तुम चाहो तो उसके अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए उस पर प्रयास कर सकते हो। तुम्हें बहुत चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने समझने को, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि क्या ये समय उचित है वेद के अध्ययन का। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ा भी समय कहीं से भी बच रहा है, कहीं से भी थोड़ा बचा सकते हो, तो ज़रूर बचाओ और अध्ययन करो। अपने वेद का और अन्य ग्रंथों का अध्ययन ज़रूर करो। और एक बार ना, किसी दृष्टिकोण से नहीं, बस मन से सारी बातें हटाकर साफ मन से पढ़ो। क्या कहना चाह रहा है तुमसे, क्या संस्कार की मांग कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास करो। बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा। तो अगर थोड़ा समय कहीं से बच सकता है तो बचाओ और इस तरह का अध्ययन करो। तुम्हें जिससे उम्मीद नहीं है ना, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें अपने घर की शादी में बुलाने वाला है और उसे भी उम्मीद नहीं होगी, पर तुम भी उसके वहाँ ज़रूर जाना। तुम्हारा उपस्थित होना तुम दोनों के रिश्तों को बहुत अच्छा कर देगा। खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा। शुभ रात्रि।